दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिए गए रेड बटन को दबाएं और बेल आइकन ऑन रखें ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज क्या पढ़ेंगे हम? आई उच्चारण के नियम। जो इंग्लिश में आई होता है ना, उसके उच्चारण के नियम पढ़ेंगे। उसका साउंड कैसा होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है जब इंग्लिश वर्ड्स के शब्दों के बीच में आती है आई, या कहीं भी आई आती है, तो आई के 2-3 नियम के बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए पहला नियम देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो टाइटल है आई उच्चारण के नियम। उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन या साउंड्स कैसे आता है आई का, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट में लिखा मैंने, आई से शुरू होने वाले शब्दों में, देखो ध्यान से समझो, जो शब्द आई से शुरू होते हैं, ठीक है ना, जैसे आई एन इन, आई एफ और आई एल एल, ठीक है ना, ये है आई से शुरू, है ना। क्या बोलते हैं? आई से शुरू होने वाले शब्दों में तथा दो व्यंजनों, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, के बीच में आई आए तो आई का उच्चारण ई होता है, ठीक है। आई को क्या उच्चारण करते हैं? आई का ई, ठीक है। यहां पे देखिए, पहले आई से शुरू होने वाले शब्द हमारे पास आई एन इन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बताया हमने, जब आई से शुरू होता है तो उसका साउंड क्या होता है? ई होता है। ओके, तो यहां पे क्या पढ़ेंगे हम? आई एन इन, ओके, आई एफ इफ, आई एल एल इल, ओके। तो ये आपने याद रखना है। पहली बात क्लियर है, जब कभी भी कोई शब्द आई से शुरू होता है तो उसका उच्चारण क्या होगा? ई। ई नहीं बोलना है, ई छोटा है, ठीक है ना। मैंने कौन सी ई लिखी है? बड़ी ई लिखी है, छोटी लिखी है? छोटी लिखी है, ओके। मैं इसको आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या होता है? दो व्यंजनों के बीच में आई है। ये क्या है? यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था वोवेल्स कितने हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो है क्या है? बाउल है। और उसके बाद नेक्स्ट 21 जो रिमेनिंग 21 है, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। जो 21 उसके बाद लेटर्स बचे वो क्या है? उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट है, और एल एल भी कॉन्सोनेंट है। यहां के बीच में आई जो है वोवेल आ गया, तो आई का साउंड क्या होगा यहाँ पे? ई। क्यों? मैं यहां पे क्या लिखा है? दो व्यंजनों के बीच में है, ठीक है ना। दो व्यंजन है, 2 या 3, ये व्यंजन एक ही है, लॉ है ना, एल एल, ठीक है ना। कुछ भी हो, 3 के बीच में भी हो, जहां पे आई है आए, तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपने क्या करना है? ई करना है। अब यहां पे पढ़ेंगे, डब्ल्यू का क्या होता है? वा, ई, ला, विल, क्या हो गया ये? विल, का, ई, ला, किल, टा, ई, ला, टिल, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, मैं क्यों बोल रहा हूं इसका, जैसे यहां पे ए टिल लिखे, जैसे ट है, ठीक है, आई ट जमा ई जमा ला, इसको इकट्ठे क्या लिखेंगे? फिर ट को ई की मात्रा लिखेंगे, है ना, और यहां पे लॉ लिखेंगे, टिल, ओके। ऐसा तो नहीं लिखेगा टाइल, नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये ई जो है ये मात्रा है, ये क्या है? मात्रा है, बाउल है ये, ठीक है ना। और चलो ठीक है, समझ आ गई। तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे एच आई डबल एल क्या हुआ? हिल। आपने वैसे पढ़ना नहीं है डबल एल, पढ़ने का सही तरीका क्या होता है? एच आई एल एल, ठीक है, ओके। तो हम डबल एल इसलिए बोल देते हैं समय को बचाने के लिए। दो, इसका मतलब डबल एल का मतलब है 2 बार एल है, ठीक है ना। हिल, ये देखो सी एच चौ ई प, क्या हो गया? चिप, डिप, लिप, लिड, मिड, किड। और ये एक बात आपने और ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो आवाज है, जो साउंड है, ई का बिल्कुल छोटा होता है, देखना है इसको। ऐसे इसको नहीं पढ़ना आपने, कील नहीं पढ़ना है इसको। ये क्या है? किल, क्या है? किल, टिल, हिल, चिप, डिप, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़ना इसको, डीप, लीप, लीड, ये सब कुछ गलत है। फिर आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो उच्चारण होगा, वो गलत माना जाएगा। ये इसको हम क्या पढ़ेंगे? डीप,
इसको डिप, ठीक है ना, समझ आ रही है? तो ये ख्याल रखना है आपने, है ना। रूल नंबर 2, तो आई के बाद आने वाले कॉन्सोनेंट या व्यंजन के तुरंत बाद ई आए तो आई का उच्चारण आई, आई, ये वाला आई होता है। जैसे यहां पे देखो आई आया हुआ है, बोलता आई के बाद आने वाला जो कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है के, है ना, व्यंजन है, और इसके तुरंत बाद ई आए, ई आए तुरंत बाद, इसके बाद आया ना यहाँ पे ई, है ना, इसके तुरंत बाद ई आए तो आई का उच्चारण क्या होता है? आई होता है। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? जैसे यहां पे ये है, जैसे बी ए आई आ गया, ये के, ये है कॉन्सोनेंट है, और उसके ई, यहां पे रूल क्या बोलता है? आई के जो बाद जो कॉन्सोनेंट है उसके तुरंत बाद ई आए तो इसका साउंड क्या होता है? आई होता है। तो यहां पे इसका साउंड क्या होगा? व, बी का व जमा आई जमा का, इसका साउंड यहां पे नहीं पढ़ना है, ई का, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, लास्ट ई में ई का उच्चारण नहीं करना है। तो यहां पे देखो क्या हो गया इसका उच्चारण? ब आ आई का, क्या हो गया? जब इसको इकट्ठे लिखेंगे क्या होगा? वा ई का, क्या हुआ? बाइक। आ जुड़ गया इसमें ना, ठीक है ना, ब में जुड़ गया आ, है ना, बाइक, समझे? इसी प्रकार से आगे देखिए, एल का लॉ, आई का आई के ई, लाइक, ये क्या हो गया? लाइक, माइक, हाइक, नाइक, ठीक है, बी आई टी, बाइट, साइट, काइट, माइस, राइस, डाइस, बाइफ, राइफ, टाइल, माइल, फाइल। इनको इस प्रकार से हमने उच्चारण नहीं करना है, बीके, लिके, मिके, हिके, ये गलत होगा, ठीक है। इसका इंग्लिश पढ़ने का क्या होता है? रूल्स होते हैं, जो मैंने उच्चारण बताया था ना, आप सोचेंगे एच का तो हो आएगा, आई का ई की मात्रा हो गई ई, क का के का क हो गया, ई का ए की मात्रा फिर हो गया इके, इके नहीं होगा। यहां पे ख्याल रखना है, अंत में जो ई है उसके उच्चारण को नहीं पढ़ना है जब ऐसे शब्द आते हैं, समझा रही है?